अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और 3 मरतबा सूरह इखलास तिलावत कर मरहूम सैयद अली जाफर, सैयद अली कौसर, सैयद अली असगर, सैयद अली मुस्तफा और इन सब के बाद इब्न वाजिद हुसैन वाहिद हुसैन सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। खुसूसन अला मुहम्मदिन मुस्तफ़ा व अलीहिल मुर्तज़ा वल फ़ातिमतुज़ ज़हरा वल हसनिल मुज्तबा वल हुसैन शहीद करबला व आलिहिन नुजबा अल्लज़ीना वहबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लअनतुल्लाहि अला ज़ालिमिहिल अअदा व क़ातिलिहिल अश्क़िया मा दाम अस्रुहु वल मसा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल उला व फ़ुरक़ानिहिल हुदा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम नदअू कुल्ला उनासिन बिइमामिहिम। सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बुजुर्गाने कौम मिल्लत, नौजवानाने अजीज, अगले मुबारकबाद है वो अफराद जिनको शहजादी औलिया मुकाम ने अपने लाल की फर्शियत के लिए मुंतखब किया है। यकीनन ये फजीलत हर किसी को मैसर नहीं होती, उसी को मैसर होती है कि जिसको शहजादी मुंतखब करती है। आप तमाम अफराद यहाँ तशरीफ लेके आए इसलिए कि ताकि बारगाह शहजादी आलमताब में उनके लाल को पुरसा पेश आ सके। मैंने आप अल्लाह की खिदमत आलिया में इस वक्त कुरान मजीद की आयत का मुख्तसर सा टुकड़ा गुफ्तगू के लिए मुंतखब किया है। इरशाद होता है वह यौम नदअू कुल्ला उनासिन बिइमामिहिम। एक दिन वो आएगा कि जब हम हर इंसान को उसके इमाम के साथ उस जहन मुतजव्विज खा के इस मौजू को मुंतखब किया जाए। और जाहिर है कि मेरा अपना मिजाज जरा कुछ ये है कि मामला अशरे का हो तो जरा आसानियां पैदा हो जाती हैं, लेकिन अगर एक मजलिस का मसला हो तो परेशानी ये होती कि 1 घंटे में क्या क्या कहना है, कैसे कैसे कहना है। बहरहाल मोहब्बत है आप लोगों की, अल्लाह तौफीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए और आपकी मोहब्बत और उल्फत को सलामत रखे। बरादर अज़ीज़ इस्लाम मौलाना मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब से गुफ्तगू हुई, उन्होंने कहा मैं तो इमामत पढ़ के आया हूँ। मैं लिया कि इमामत पढ़ के आया तो मैं भी यही पढ़ लेता हूँ। जाहिर है कि अब मैं एक बात से गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूँ, उसको जरा संजीदा तबका मुलाहिज़ा करना। मौजू बड़ा हसास है।
एहसास नहीं माना कि पूरी शिया कौम कल इस मौजू पे इस्लाम के 72 फिरकों से लड़ रही थी। इस्लाम के 72 फिरकों से शिया कौम इस मौजू पे लड़ रही थी मुसलसल। हमारे अब्दुल्ला जाफर सुबहानी जिनकी किताब मुहादरात फिल इलाहियात है, इत्तिफाकन हमारे यहाँ दर्स के निसाब में सिलेबस में शामिल भी है और तकरीबन कामिल और फाजिल होने के ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर उसको पढ़ाया जाता है। उसमें बाब इमामत की इब्तिदा में जो पहली इबारत उन्होंने लिखी है वो यही है कि सबसे पहला इख्तिलाफ हुजूर सरवरे कायनात के बाद जिसकी बुनियाद पर उम्मत 2 हिस्सों में तकसीम हो गई वो मौजू इमामत यही मौजू है। इस मौजू के बारे में पहला वो इख्तिलाफ है हुजूर के बाद इस इख्तिलाफ की बुनियाद जब पड़ी थी और आज तक वही मामला चले आ रहे। हालांकि ये वो जाहिरी कैफियतें हैं, बातनी कुछ और मामला भी है, उसके नाम की खिदमत में अर्ज करूंगा। इस माइक को ठीक कर लीजिए, मेरा ही बोलना अच्छा लगेगा, इसका बोलना अच्छा नहीं लगेगा। सलाम पढ़ लीजिए। ये मसला इमामत ऐसा ही है, ना बोलने वाला भी बोलने लगता है। सलाम पढ़ लीजिए। पहला इख्तिलाफ है जो उम्मत के अंदर शुरू हुआ। तो 1400 साल से तो हम घरों से लड़ रहे थे और अब परेशानी की बात है कि इस मौजूद पे कुछ अब अपनों से लड़ना पड़ रहा है। इतना हसास मौजूद है। अब जो बुजुर्गान मौजूद हैं, अल्लाह आप सब का साया बरकरार रखे और नौजवानों को तौफीक दे के बुजुर्गों का अदब करते हैं। उन तमाम मनाजिर को देखते हुए आज मरहला ये हो गया है, बारज़े माजरत मैं आलिम हूं मगर एक बात करके जाती हूं, इससे ज्यादा मैं कुछ जानता नहीं हूं, लिहाजा उसी तनाजुर में मेरी गुफ्तगू को समाप्त फरमाएंगे आप। अब्दुल्ला और इस्मा हसीन हुसैन के सिस्तानी का मुबल्लिग हूं और इस फिक्र को समझता हूं और जानता हूं कि इंसान के ऊपर इज्तिहाद वाजिब है। हर फर्द के ऊपर वाजिब है कि वो मुजतहिद हो। मजबूरी का नाम तकलीफ है। चूंकि और भी बहुत सारे काम हैं, उन कामों को भी करना है, लिहाजा हर मुजतहिद के नजदीक इज्तिहाद वाजिब किफाई है। वाजिब किफाई का मतलब यह है कि हम सब पे वाजिब है, लेकिन अगर हम में से कोई एक मुजतहिद हो जाए तो फिर हम सब से साबित हो जाए। अब हम पे वाजिब है कि उसकी तकलीफ करें, हर जाहिल आलिम की तकलीफ करे, जो जानकार है उसकी तकलीफ करे। और जानकार, मैं एक लफ्ज कह रहा हूं हालांकि बड़ा वसी है, जानकार हर जानकार नहीं होता, बड़े जिंदगी गुजारनी पड़ती है, उम्र का एक तवील हिस्सा मखसूस करके तौफीक की दुआ करनी पड़ती है। जब उधर से तौफीक मिलती है तब कहीं जाके कोई मुजतहिद बनता है। इसलिए क्या इल्म पढ़ने पढ़ाने से नहीं मिलता। इल्म एक नूर है, अल्लाह जिसके दिल में चाहता है उतार देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मासूम की बारगाह में दुआ करनी पड़ती है, कसब के साथ, मेहनतों के साथ, बहुत जोहद के साथ, ताकत सर्व करने के बाद, हर चीजों से मुंह मोड़ने के बाद, मुख्तलिफ उलूम और फनून के अंदर मुसलसल आगे बढ़ते रहने के बाद, और फिर जो 11वें मौला के जुमले हैं, उन जुमलों की बुनियाद पर
मन कान साहिर जुमले मुद्दत को क्या करूं? ये जुमले 11वें मौला के कि हर कोई नहीं, जो इंसान अपने नफ्स का मुहाफिज हो, जो इंसान अपनी हवाओ हवस का कातिल हो, अपनी हवाओ हवस की गुफ्तगू न मानता हो, अपने मौला की गुफ्तगू मानता हो, मोती अम्र मौला, जब अपने मौला के अम्र का मुकम्मल इताअत करने वाला हो, उन सब के बाद अगर इस मंजिल पे है तो हम सब पे वाजिब है कि उसकी तकलीफ करें, उसकी बात माने। लेकिन अब मैं अहम बात अर्ज कर रहा हूँ, जिसको मुलाहिजा फरमाइएगा, फिर बुजुर्गों से इस कैफियत को देखिएगा। मंजिलें क्या हो गई हैं? अब देखिए, मैं अस्तगफिरुल्लाह कोई बाब नहीं खोल रहा हूँ, अस्तगफिरुल्लाह खाकम बदहन। मैं एक चीज की तरफ मुतवज्जे कर रहा हूँ ताकि उस मंजिल को समझें। तवज्जो फरमाइएगा उसको, और आप दर्द करेंगे और आप खुद कहेंगे कि हाँ ये बात दुरुस्त है। ऐसा नहीं कि मैं कोई नई बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल वही बात है जो बात आप बचपने से सुनते आ रहे हैं, मुझे सिर्फ मुतवज्जे करना है। गौर फरमाइएगा, एक इस मंजिलों पर, अब जो इस मंजिल पे आया है कि दुनिया तकलीफ कर रही है, उसकी बात मान रही है, मुझे बताइए क्या वो मासूम के बराबर हो गया? क्या वो मासूम के बराबर हो गया? नहीं हो गई। हमारा शिया अपना अशरी फिरके का एक अहम रूल, एक अहम कानून कि हमने कभी किसी गैर मासूम को तनकीद से बाला कर नहीं समझा। दूसरों में हमने यही मसला है। आज पूरे पड़ोसी मुल्क के अंदर पूरा बिल पेश कर दिया गया। बिल किस बात का था? बिल पास किया गया इसी बात का, उसके 250 अफराद के ईमान में 35 लोगों ने पास किया। और पास क्या था? सहाबा का तज़किरा अगर कोई निगेटिविटी के साथ में करता है तो 10 साल की कैद, 10 साल की कैद। कल तक अब जुमला आपके हवाले कर रहा हूं और यहीं से मैं गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूं, किसी तमीज की बात नहीं है। कल तक हमारी लड़ाई ही इसी बात में थी। दुनिया हमसे कहती थी ये सहाबा को बुरा कहते हैं। हमने कहा इस कौम ने कभी किसी सहाबा को बुरा नहीं कहा। जुर्म ये है कि बुरे को सहाबा नहीं कहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जुर्म यही है हमारा, और जुर्म है क्या? इसका मतलब यह है कि जब सहाबा की मंजिलों में बात आती है तो अच्छे और बुरे का तज़किरा होता है। अब हम क्या करें? हमारे पास पुरानी दलीलें मौजूद हैं, हमारी मंजिलों पे हैं, तो कोई भी मुज्तहिद हो, और ये हमारे हिंदुस्तान की पूरी तारीख है, माफ कीजिएगा कि अपनी जगह के ऊपर अपनी अकीदतें अपने सलामत रखें, अल्लाह उनकी तौफीक़ात पे इज़ाफ़ा फरमाए। लेकिन हुआ है कि बड़े से बड़ा नाम आया हो हिंदुस्तान की मंजिलों के ऊपर, शख्सियत खत्म हो गई अगर अहले बैत की शान में गुस्ताखी हो गई। नहीं हुई। आप ईरान में जाके देखिए, ईरान में देखिए, आगे खुमैनी से पहले बुजुर्ग बैठे, क्या आगाए मोहम्मद कासिम शरीफ पदार का नाम नहीं सुना आपने? क्या तौहीद मसाइल आपके घरों में नहीं थी उनकी? क्या नहीं थी? ठीक। क्या आगाए हुसैन मुंतजरी का नाम नहीं सुना आपने? क्या हुआ? क्या कुछ नहीं हुआ? आप काज़मैन पहुंचिए, खालिसी का क्या हुआ? कोई एक नाम है। लबनान पहुंचिए, फजलुल्लाह क्या हुआ? अरे आलिम है कुछ ना कहिए, जवाब भी दिया। आलिम है कुछ ना कहिए, आलिम को शैतान भी था। आलिम को शैतान भी था।
मसला इल्म का नहीं है। पांचवें इमाम जाके देखिए, किताब का नाम उसूल काफी, किताब का नाम उसूल काफी, बाब दूसरा बाब फजलुल इल्म, रिवायत मिलेगी पांचवें इमाम से। फरमाते हैं मौला कि जब भी कभी तहसील इल्म के लिए निकलो, कस्बे इल्म करो, कस्बे इल्म करो, तो कस्बे इल्म करते हुए अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करना कि अल्लाह सीने को वसी कर दे। तो बच्चों को मांगिए ना, पांच इमाम का जुमला है, किताब का नाम लिया मैंने। अच्छा लुत्फ की बात यह है कि अगर किसी को किसी एक हर्फ के ऊपर, लफ्ज बहुत बड़ी बात, एक हर्फ के ऊपर भी अगर इश्काल हो, एक हर्फ के ऊपर भी मुझसे पूछे, मैं किताब अपने साथ में रखता हूँ, मिंबर पे लेके नहीं आता मैं। हाँ, मिंबर पे लेके मगर मेरे पास में है, जो देखना चाहता है वो देख सकता है। पांचवें मौला ने जुमला है कि अगर कभी तहसील इल्म करो तो तहसील इल्म के साथ अल्लाह की बारगाह में दुआ करो कि अल्लाह सीने को वसी कर दे। इसलिए कि अगर इल्म आ जाए और सीना वसी न हो तो फिर शैतान गालिब आ जाता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह, गालिब आ जाता है और इंसान ऑल फॉल पकने लगता है। इसका मतलब ये है कि अब कभी इल्म की बुनियाद पे किसी की बात न करना, पहले देखना अहले बैत के बारे में अकीदा कैसा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरी बात, मैं दूसरी बात जो इस्तेमाल मैंने कही थी, इस बात भी कह रहा हूँ, आप खुदा के लिए कौम की सबसे बड़ी पस्ती की सबबियत ये है, जो कैफियत है कि जो कौम पस्ती में जा रही है, बहुत से मामलात के अंदर इख्तिसादी तरक्की माशाल्लाह बहुत अच्छी है, लेकिन अकायदी एतबार से देखिए, किरदार की रुआन देखिए, तो पस्ती का सबब ये है कि आपने मुझ जैसे को आलिम समझ लिया। आपने मुझ जैसे का मतलब जो अमामा लगा के चला है, जो लिबास पहन के चला है, हालांकि लिबास कभी काबिल इत्मीनान नहीं रहा। शैतान का नाम कुरान ने इब्लीस रखा है। इब्लीस कहते ही उसे जो लिबास बदल बदल के आता हो। कूफे के अंदर इब्ने जियाद आया तो हुसैन ने लिबास पहन के आया, और जिस दिन से कूफे में इब्ने जियाद ने हुसैन का लिबास पहना, हमने कभी लिबास पे भरोसा ही नहीं किया। हमने कहा लिबास न देखो, किरदार देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किरदार काबिल है कि नहीं, किरदार इस मंजिल पर है कि नहीं। अब कोई भी हो, अगर अहले बैत से हटाने की बात करे, सुभान अल्लाह, रास्ते से अहले बैत के हटाने की बात करे, कितना ही बड़ा क्यों न हो, कोई क्यों न हो, कोई भी क्यों न हो, अब इस कोई को समझाए कौन। अल्लाह ने इसीलिए इमामत को रखा, नबूवत को खत्म किया, इमामत को रखा, और इमामत को एक महदूद मुद्दत तक के लिए नहीं, जब तक दुनिया रहेगी कयामत आ नहीं सकती जब तक इमाम ना आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक आ नहीं सकती जब तक के इमाम ना आ जाए। अब तो मुलाहिजा फरमाइएगा इसकी हैसियत क्या है। मैंने एक बस आयत का टुकड़ा पढ़ा, तबर्रुकन नहीं, ये तबर्रुकन मैं पढ़ने का आदि नहीं हूँ, इसको मुलाहिजा फरमाइएगा। भैया मुन्ना तो कुल्ला उनासिन बिईमानिहिम, कुरान कह रहा हम कयामत के दिन हर इंसान को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। आयत की उम्मीद देखिए आपने, इसका मतलब ये कुरान कहना चाहता है जो भी इंसान होगा उसका इमाम जरूर होगा। बेशक बेशक। हम ही इमामिया है, हम ही तो इमामिया है। 73 फिरकों में इमामिया कौन? तो हम। इसका मतलब आप इमाम वाले तभी तो इमामिया है ना। कुरान कह रहा भैया कुल्ला उनासिन, उनास नास की जमा, नास यानी इंसान। तो अगर हर इंसान को, हर मुसलमान नबी का, हर इंसान में मुसलमान भी है, गैर मुस्लिम भी है। बड़ी परेशानी की बात यह है कुछ अल्फाज जो हमारे यहाँ खास टर्म थे, अब लोगों ने उनको गाली समझ ली गई।
सोशल मीडिया उठा के देखिए, अल्लाह अकबर, पूछने वाला पूछ रहा है कुछ सवाल, हमें काफिर कहा जाता है। अजीब मसला है ना। बताओ काफिर की डेफिनेशन क्या है? काफिर किसे कहते हैं? काफिर तो गाली है, बोलने नहीं देते लोग। जिनके हाथ में कैमरा है वो फोकस कर लेते हैं फोन वहीं पे। देखिए काफिर 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 एक टर्म है, काफिर एक इस्तिलाह है। अब हालात ये होगा कि मिंबर से कहते हुए लगता है, हालांकि काफिर ऐसा लफ्ज है कि मैं भी काफिर हूं और आप भी काफिर हैं। दुनिया में हर इंसान काफिर है। आप क्या मतलब? आयतुल कुर्सी, आयतुल कुर्सी पढ़ लीजिए। आयतुल कुर्सी वो आयात हैं कि जो तकरीबन तमाम ही मुसलमानों को तो मुझे नहीं पता, लेकिन मोमिन को जरूर याद है। इसलिए याद है कि एक मोमिन दूसरे मोमिन के ऊपर हक रखता है, और एक हक कम से कम ये जरूर जो वो मरे तो उसके लिए दहशत कब्र पढ़े। दहशत कब्र पढ़ेगा तो पहली नजर के अंदर उसको अलहम के बाद आयतुल कुर्सी पढ़नी पड़ेगी पड़ेगी। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना इल्ला बिही। पढ़िए, एक मंजिल वो आती है, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनल ज़िल्ज़ाल। मंजिल है, तवज्जो करवाइएगा। एक खास कैफियत, एक खास उन्वान कि कौन कौन काफिर है। फमन युमिन बिल्लाह, जो अल्लाह पर ईमान रखे, व यकफुर बित्तागूत, और तागूत का काफिर हो। अल्लाह पर ईमान, तागूत का काफिर, आप और हम। तागूत ईमान का मतलब मानने वाला, कुफ्र का मतलब इनकार करने वाला। कुरान कह रहा है जो अल्लाह पर ईमान रखे, यानी अल्लाह का मोमिन हो, वह यकफुर बित्तागूत, तागूत का इनकार करने वाला हो, तागूत का काफिर हो, फक़द इस्तमसक बिल-उर्वतिल वुस्क़ा, वही वो है जिसको उर्वा वुस्क़ा मिल गया, जो जन्नत जाने के लायक हो गया। यानी एक ही वक्त में आप मोमिन भी है, आप काफिर भी है। सवाल यह है कि जिसके लिए ये लफ्ज यूज हो रहा है उससे पूछा जाए किसका मोमिन किसका काफिर। अब ऐसे ही पलट दीजिए, आयत में पलटा, मैं नहीं पलट रहा हूं। हमें युमिन बित्तागूत, जो तागूत का मोमिन हो वह यकफुर बिल्लाह। तो देखिए, तो इस मंजिल पर कुरान क्या कह रहा है? यौम नदउ कुल्ला उनासिन, हर नास, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, मुस्लिम या गैर मुस्लिम, यहूदी हो या ईसाई, इंसान है कि नहीं? है इंसान। अल्लाह कह रहा है हर इंसान को हम उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। इसका मतलब इमाम तो यहूदियों का भी है, इमाम नसरानियों का भी है, इमाम मजूसियों का भी है, इमाम मुसलमानों का भी है, इमाम गैर मुस्लिम का भी है, इमाम शियों का भी है, इमाम गैर शियों का भी है। तो इमाम सबका है, तो मौजू है ना उम्मीद रखने वाला। तो इसका मतलब हर इंसान पे वाजिब है कि इमाम को माने। परेशानी कहां पैदा होती है? तवज्जो फरमाइएगा। मानना, तवज्जो कीजिएगा। बुलाएगा अल्लाह हर इंसान को उसके इमाम के साथ। सवाल है कि वो इमाम कौन होगा? अब दुनिया ने दो तरह के इमाम रखे। एक वो कि जिन्होंने उसको इमाम माना जिसे उसने बनाया, दूसरे वो जिन्होंने इमाम अपनी मर्जी का बनाया, जिन्होंने इमाम अपनी मर्जी का बनाया। लुत्फ की बात है, सही किताब में भी बहुत सारी सही रिवायतें हैं। उस सही किताब की सही रिवायत आपने हजारों लाखों का उसकी मन
मन माता वलम यअरिफ इमाम ज़मानिही मातमीतन जाहिलिया, जो मर जाए और अपने जमाने के इमाम को जज़ाकल्लाह ना बनाए नहीं, ना पहचाने। लफ्ज़ लम यजअल नहीं है, मन माता वलम यजअल नहीं है कि जो मर जाए और न बनाए। मन माता वलम यअरिफ, जो मर जाए और ना पहचाने। इसका मतलब हमारा काम बनाना नहीं है, बने हुए को पहचानना हमारा काम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अय्या सुभान अल्लाह। बने हुए को पहचानना हमारा काम है। अब इसका मतलब पहचानना है कोई। अब आइए घूमिए। अब मैं उम्मीद इख्तियार न करते हुए तखस्सुसी मंजिलों पे आ जाऊं। तवज्जो कीजिए, मुसलमानों और हम में सबसे बड़ा फर्क यही है। बात 3-5 की है, माफ कीजिएगा। उसूल दीन मुसलमानों के नजदीक 3, अव्वल तौहीद, दूसरे नबुव्वत, तीसरे कयामत। ये 3 न वहां पे तौहीद के बाद में अदल है और न नबुव्वत के बाद इमामत है। अब तवज्जो कीजिएगा, देखिए जब बिल्कुल पहला इज्तिमा हुआ था और अल्लाह ने कहा था फइदा सव्वैतुहु व नफख्तु फीहि मिन रूही फक़ऊ लहू साजिदीन, जब मैं नोक पलक संवार लूं, दुरुस्त कर लूं, ठीक बना लूं और इसमें अपनी रूह फूंकूं तो तुम सब के सब सजदे में गिर जाना। अल्लाह ने रूह फूंकी, सब सजदे में गिर गए। एक था जो अड़ गया, जो अड़ा। अब तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह ने फौरन कहा। अब जुमले अलग अलग जगहों के ऊपर अलग अलग उसलूब के साथ मैं एक खास कैफियत को उठा रहा हूं दरमियान से। आवाज ही निकल जा फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम, निकल जा मेरी बारगाह से, तू रजीम है। रजीम मतलब तू लानती है, तू मरदूद है, निकल जा यहां से। वो निकलने लगा, मगर निकलते कहने लगा फअंज़िरनी इला यौम युबअसून, परवरदिगार कयामत तक की मोहलत दे दे। परवरदिगार रब अंज़िरनी इला यौम युबअसून, ए मेरे रब, ए मेरे रब। मेरा रब इसका मतलब अल्लाह को मानता है। मेरा रब अल्लाह को मान रहा है ना, तो तौहीद को मानने वाला हुआ। इला यौम युबअसून, कयामत तक की मोहलत। तो अगर कयामत को नहीं मानता तो कयामत का लफ्ज़ क्यों? इसका मतलब अल्लाह को भी मानता है, कयामत को भी मानता है। पहला भी माना, आखिर भी माना और उसके बाद निकलने लगा लअग़वियन्नहुम अजमईन इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन, सबको बहकाऊंगा मगर तेरे जो मुखलिस होंगे उनको नहीं। उलमा से पूछे सबसे, सबने कहा मुखलिस का सबसे पहला तर्जुमा अंबिया। उसने कहा मैं सबको बहकाऊंगा, नबियों को नहीं। तो मुखलिस का लफ्ज रख के उसने इस बात का भी ऐलान किया कि मैं नबियों को भी मानता हूं, तौहीद को भी मानता है, नबूवत को भी मानता है, कयामत को भी मानता है। ये कुरान है, मेरे घर की रिवायत नहीं है। इसका मतलब इब्लीस की नजरों में भी। अब अगर कोई आने वाले वक्त में इस्लाम की बुनियाद ये 3 रखे तो इसका मतलब वही इस्लाम है जो शैतान का इस्लाम है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। वही इस्लाम में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। शैतान का इस्लाम। अब आप कहेंगे इस्लाम है क्या? तो याद रखिए शैतानी इस्लाम को रहमानी इस्लाम बनने के लिए सिर्फ 3 से 5
पहुंचना है। जब तक इस्लाम पंजे तली नहीं होगा, रहमानी नहीं बन सकता। मोहम्मद और तेरे इश्क में लोग कहते हैं काफिर मुझको, और तेरे इश्क में लोग कहते हैं काफिर मुझको, मेरे दिल को ये इल्जाम भला लगता है। उससे आगे बढ़ के तवज्जो करवाइएगा, अदल क्या है, अदल क्या है और इमामत क्या है। शैतान ने फौरन कहा, अल्लाह ने पूछा जो जुमले कुरान मजीद की आए, कुरान में जाकर देख लीजिए, अल्लाह ने एक जुमला कहा, तूने सजदा क्यों नहीं किया, किस चीज ने तुझे मना किया। अंतस्जुदा लिमा खलक़तु बियदैया, उसको सजदा करने से जिसको मैंने अपने इल्म कुदरत से बनाया था, है ये कहा अल्लाह ने, ये कौन कीजिएगा। अब यहां जुमला देखिए, फौज ने कहा अना खैरुम मिन्हु, इसलिए कि मैं उससे बेहतर हूं। खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, पर मतलब तूने मुझे आग से बनाया, उसे मिट्टी से बनाया। मैं हूं अफजल, अफजल के होते हुए मफजूल को सजदा कराना, ये क्या है? ये है इनकारे अदल, ये है इनकारे अदल, कि अल्लाह की अदालत का इनकार करना, कि गोया हम अल्लाह को आदिल नहीं मानते कि वो अफजल के होते हुए मफसूल का सजदा करा रहा है, तो उसने अदल का इनकार किया। तवज्जो करवाइएगा, अदल का इनकार किया, अदल का इनकार। उसने कहा परवरदिगार तूने मुझसे हुक्म दिया, लेकिन तू आदिल नहीं है, यानी गोया शैतान की भूल गया इस बात को कि वो समझ बैठा कि आग अफजल है, मिट्टी अफजल नहीं है। हालांकि अल्लाह ने मिट्टी को अफजल बनाया था, आग को कमतर बनाया था। दलील ये है, आप 4 दाने आग में डालिए, खत्म कर देगी, भस्म कर देगी, खाक में मिला देगी, कुछ ना मिलेगा। लेकिन वही 4 दाने मिट्टी के हवाले कर लिए, 4 को 400 बना के आपकी खिदमत में पेश कर देगी। तो मिट्टी थी अफजल, इनकारे अदल हुआ। अब तवज्जो कीजिएगा, अब मैं खासतौर पर कि मैं क्या करूं, बहुत सी चीजें ऐसी है। अभी पिछले दिनों की बात है कि साल के मेरे पास में एक सवाल की शक्ल में वीडियो भेज दिया है, मेरे पास मेरे मोबाइल में है, व्हाट्सएप के ऊपर मेरा इसका जवाब चाहिए। अब जवाब क्या बना है भैया, तो बच्चों बनवाइएगा। एक साहब मुसलमान थे, हिंदू हो गए, जवान बिल्कुल माशाअल्लाह एक खूबसूरत हो गए। अब पहले अगर कोई ऐलान कर रहे तो फिर मीडिया क्या करते, फिर क्या होता ही है। उन्होंने कहा मैं मुसलमानों से 5 सवाल करता हूं, इनके जवाब दे दिए मैं मुसलमान हो जाऊंगा। अब 1 सवाल, दूसरा सवाल, 3 सवाल, चौथा, 5वां, अब तक तो कोई जवाब नहीं आया। अच्छा हम तक तो पहुंचा नहीं, हमने फोन में जवाब सुना, हमने कहा भाई जवाब तो आपके पास मौजूद है। कहले क्या मौजूद है? मैंने कहा अव्वल तौहीद, दूसरे अदल। ये 5 सवाल पैदा इसलिए हुए हैं कि आपके उसूल दीन में तौहीद के बाद अदल नहीं है। अगर आप तौहीद के बाद अदल मान लें तो सवाल खुद ब खुद खत्म।
खुद खत्म। सिर्फ एक कातिल को मानने से, अब सवाल में नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पर, लेकिन ये प्रोपेगेंडा वहां से चला और कहां तक पहुंचा, शैतान ने चलाया। मगर मैं आगे बातें कहूंगा। अदल के ना मानने का सबसे बड़ा नतीजा ये है, तवज्जो फरमाइएगा, सबसे बड़ा नतीजा ये है कि लोग नबी को तो मानते हैं, इमाम को नहीं मानते। दलील यही है कि अगर, अब देखिए जुमले बहुत तफसील से हैं, अभी मैं काबिल मुनाज़रा नहीं खोल रहा हूँ, लेकिन जुमले कह के आगे बढ़ रहा हूँ। और अपने अकीदे को फाज़े करना हर इंसान का दस्तूर के मुताबिक आईनी हक है। मेरा अपना हक में अपने अकीदे को वादे करूं, बयान करूं। तवज्जो फरमाइएगा, कैसे? इस तरह से कि अगर कोई इंसान आदिल नहीं मानेगा अल्लाह को, तो फिर उसकी नजरों में रसूल भी आदिल नहीं होगा। फिर वो कहेगा कि रसूल इस दुनिया से गए और अपने बाद अपने किसी जानशीन को मुंतखब नहीं करके गए। आज पूरी खिलाफत की बुनियाद यही जुमला है। लोग कहते हैं भाई सकीफा में क्यों गए थे? कहीं इसलिए गए थे कि नबी ने नहीं बनाया, तो जो नबी ने नहीं किया वो आपने क्यों किया? कौन कीजिएगा? मसला ये है कि जो छोटे छोटे अदब बता के गया हो, जो नबी बैतुल खला के आदाब बता के गया हो, क्या उसके लिए मुमकिन है, क्या उसके अदल के लिए नहीं है कि वो इतनी बड़ी उम्मत को बगैर किसी इमाम के छोड़ जाए? क्या मुमकिन है? इसका मतलब अदल का इनकार इमामत के इनकार का सबब होता है, और फिर अदल का इनकार जुमला बड़ा सख्त है। जो पहुंचे उसके लिए मेरा सुभान अल्लाह। अदल का इनकार उम्मते मुस्तफा में भी हो तो यजीद बनाता है। यजीद अजीब बात है। अब मैं पेश करूं, आइए आपके मिजाज के मुताबिक जुमला पेश कर रहा हूं, समझ सके तो समझिए। किसी शिया का जुमला नहीं है, एक सुन्नी आलिम का जुमला। कॉन्फ्रेंस में बात हो रही है और बात हो के कहने वाला एक आलिम नुमा इंसान कह रहा है चिल्ला के, बड़े जिद्दी अस्तगफिरुल्लाह खाकम मदन हुसैन जब पूरी उम्मत ने बैयत कर ली थी तो हुसैन ने क्यों नहीं की? जब पूरी उम्मत ने बैयत कर ली तो हुसैन ने बैयत क्यों नहीं की? सुन्नी आलिम नाम सुनिए, मौलाना कौसर नियाजी खड़े होके कहते हैं जुमला बदल। तवज्जो फरमाइएगा, कह रहा है जब पूरी उम्मत ने बैयत कर ली तो हुसैन ने क्यों नहीं की? अरे जुमला बदल के कह कि जब हुसैन ने नहीं की तो उम्मत ने क्यों कर ली? परेशान ना हो रही है, किताबें बहुत लिखी गई अमरोहा की सरजमीन से। वो जस्टिस महमूद अब्बासी, ना महमूद है, महमूद भी ना महमूद है, जस्टिस का अब्बासी किताब लिखी खिलाफत मुआविया व यजीद। उसमें लिखा उसने अस्तगफिरुल्लाह, हुसैन बड़े जिद्दी थे। और कैसे थे, कैसे कितने समझाने वाले आए। इब्ने अब्बास ने समझाया, नहीं माना। अब्दुल्लाह इब्न जुबैर ने समझाया, नहीं माना। किसी की बात नहीं मानी हुसैन ने, मान आ जाएगी, नहीं जाएगी।
कहा न जाइए। इतने बड़े बड़े अकाबिरीन मिल्लत सहाबाए कराम समझा रहे थे, हुसैन ने ना मानी किसी की बात। भाई मसला ये पहले मुझे बताइए, कोई किसी की बात कब मानता? मुझे मुजफ्फरनगर आना है ये नहीं, मैं हो गया परेशान, क्या करूं भाई, क्या मसला है? या तो मेरे दाखिली मामलात हैं, या मुजफ्फरनगर के मामलात हैं, या कुछ और परेशानी। मैं परेशान, क्या करूं भाई, कैसे करूं, क्या करूं? अब पहला काम है इस्तिशारा, मशवरा करना। मैं 4-5 लोगों से उठूं के बोलता क्या करूं, क्या मसला है, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? ऐसा कर लो भाई, ऐसा कर लो। तो मैं परेशान था, तवज्जो कीजिए, मैं परेशान था तो मशवरा करूंगा। अब मैं मशवरा करूं और जैसे मशवरा ना मानूं तो आप कह सकती हैं, आपको हक है कहने का। हमारे इतने लोगों ने कहा था आ जाइए मुजफ्फरनगर मजीद पढ़ने के लिए, तो देखिए तो इतने लोगों की बात, बड़े सच्ची इंसान है, आए तो नहीं। मैं परेशान था, जुमला बदलूं तो मैं नहीं समझ पाएगा आपने। मैं परेशान था, जुमला बदलूं, मैं मुज़्तरिब था। अब मुज़्तरिब के मुकाबले में अगर मैं मुतमईन हूं, अगर मैं मुतमईन हूं तो जाहिर है किसी के मशवरे की कोई हैसियत नहीं है। जब कुछ जैसा मुतमईन हो के किसी का मशवरा नहीं मानता तो जिसको अल्लाह ने नफ्स से मुतमईन कहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नफ्सुल मुतमईन्ना, इसको अल्लाह ने नफ्स से मुतमईन कहा हो। जिद्दी थे, जिद्दी थे, कहां से पख निकालते हैं। जुमला इस्तेमाल कर रहा हूं, बुजुर्ग समझेंगे इस जुमले को, इसलिए कि अब हम जैसी उम्र के लोग हैं तो पख देखी भी नहीं है। और समझते पख क्या होती है? घोड़ा चलता था, घोड़ा तो टांगे में घोड़ा जा रहा, उसका बच्चा होता था, उसको उसके साथ थकाने के लिए साथ में लगा दिया जाता, वो होती थी पख। पख है अदबी समय उसे पख कहते हैं। साथ में चलना सीख जाए, हल के साथ में एक और बैल। अब हल तो खत्म हो गया, ट्रैक्टर जमाना है, पख क्या जाने, लेकिन पख निकालते हैं लोग और पख लगाते हैं, यूं 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 यूं। जिद्दी थे, ऐसे थे, वैसे, और फिर हद हो गई, जबरदस्ती पूरी कौम यजीद के पीछे पड़ी हुई है। यजीद ने कत्ल किया था, यजीद ने कत्ल किया था, यजीद ने 1200 किलोमीटर दूर बैठा हुआ यजीद। और तुम्हें कहती, अरे कातिल हुसैन तो शिमर है, कातिल हुसैन तो उमर इब्न साद है। कातिल हुसैन अगर बहुत ज्यादा कुछ कहना चाहे किसने ऑर्डर किया? उबैदुल्लाह इब्न जियाद ने। गवर्नर कौन है? उबैदुल्लाह, यही है, इसने इब्न जियाद, इब्न जियाद, ये अजीब बात है इसकी भी। इब्न जियाद, जियादों का बेटा। हुसैन का दुश्मन इब्न वाहिद नहीं होता। चाहे इब्न जियाद हो या इब्न कसीर हो, वो सब दुश्मन है हुसैन होते हैं। मोहब्बत हुसैन सिर्फ एक बाप की औलाद में आती है, बस। कोई किसी मशहूर कवि को जुमला है कि मोहब्बत अहले बैत के दो ही चीजें जरूरी हैं, माँ नेक हो, बाप एक हो। इससे ज्यादा कुछ और नहीं, कि दो चीज ठीक ठीक हो चल जाता है। अरे वो कातिल हुसैन तो वो था, खेल में कोई कौशल आदि का नाम दिया मैंने, अब नाम सुन लीजिए, ख्वाजा
हसन निजामी, ये दिल्ली में, उनके पास कोई साहब पहुंच गए और जाके उनसे कहा इस बात को, अरे जनाब इन गांवसियों को देखा आपने? कातिल हुसैन यजीद, यजीद के ऊपर नाम हुसैन कातिल, हुसैन कातिल। जनाब वो दमिश्क में बैठा हुआ था, करबला में हुसैन कत्ल हुए, कत्ल करने वाला कौन? फालतू में उसके नाम लगा दिया। ख्वाजा हसन निजामी ने ऊपर नीचे को देखा, देखने के बाद लगते तो इंसानी लगते तो मतलब तुम्हारे अंदर कुत्ते इतनी अक्ल भी नहीं है, तुम्हारे अंदर कुत्ते क्या मतलब? इस बात को तो कुत्ता भी जानता है, अगर कोई उसको पत्थर मारे तो कभी पत्थर के पीछे नहीं भागता, मारने वाले के पीछे भागता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तुम्हें पत्थर दिखाई दिया शिमर की शक्ल में, मारने वाला यजीद नहीं दिखाई दिया। अब मसला ये कि अदालत का इनकार यजीद बनाता है। यजीद कहां से आया? इनकार अदालत से, और अदालत को मानने वाला हुसैन समझता है। अब मैं क्या कहूं खिदमत में, अब तफसील अपनी जगह मगर खड़ी मुझे कुछ कह रही है, हमें समेटना भी है, आगे नहीं पड़ा बहुत। लिहाजा अब इमामत को सिर्फ इस उन्वान के तहत हमें कबूल नहीं करना है कि ये हमारा खासा नहीं, इसलिए कि ये वाक़अन नबुव्वत का इस्तिमरार है। क़यामत तक के लिए नबुव्वत के वज़ाइफ को अदा करने का एक तरीका है। अगर इमामत न हो तो नबुव्वत खत्म हो जाए। वजीफे नबुव्वत कौन अदा करे? यह जरूरत है कि जैसा नबी हो वैसा ही इमाम हो। खदीर इसीलिए सराखों पर है कि खदीर की हदीस एक मंजिल से नहीं है, मंजिल वहां से शुरू होती है। अल्लाह मौलाया, अल्लाह हमारा मौला है। वो अना मौलल मोमिनीन, मैं मोमिनीन का मौला हूँ। अला मन कुन्तु मौला फहावा अलीयुल मौला, जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला। समझ में आया? विलायत कहां से शुरू हुई, अली पे आगे खत्म हुई, ताकि दुनिया को मालूम हो जाए तौहीद को मानने का लाज़िमा है। वो ला इलाहा इल्लल्लाह कह नहीं सकता जिसकी नजर में अलीयुल वलीउल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो मफ़हूम विलायत अली को नहीं तर्क कर सकता, लेकिन खुदा उसके मासूम की हैसियत पर किसी गैर मासूम को न रखे। यकीनन हमारे मदद कराम खुदा उन सबका साया हमारे सरों पर बाकी रखे और हम सबको उनका मुतीई करार दे। हम सबको इस निज़ाम मर्जइयत से वाबस्ता रहने की तौफीक मरहमत फरमाए। हम सबको उनके हुकूक समझने की तौफीक मरहमत फरमाए। लेकिन खुदा के लिए इस मंदिर को तर्क करिए। वो नायब इमाम है अब्दुल्ला खामनी, खुदा उनके साए को सलामत रखे, शीरों के लिए उनको बाकी जारी रखे, उनको उम्र को पूरा नहीं पड़े। उन्होंने खुद कहा जब कुछ हमारे मानने वाले हमारे नाम के साथ कुछ ऐसे अल्फाज को जोड़ देते हैं, हमारी रूह का बदन दरस जाता है। इसलिए कि हम तो गुलाम अली अंबर की खाके बाकी बनाते हैं। जुमले आयतुल्ला खामनी के जुमले क्या इस बंदी को क्या मतलब अपनी जगह के ऊपर बड़ा उनसे कभी मुंह ना मोड़ना, कहेगा कि गुण से मुंह मोड़ना, इमाम से मुंह मोड़ना ये सब कुछ पर्दे में इमाम इसलिए है कि उनके ऊपर वो मौजूद है, चेहरा उनका है,
अभी एक बेटा मौजूद है, हुसैन का बेटा, नबी का बेटा, अली का बेटा, फातिमा का बेटा, ऐसा कि बराए नाम भी जहां फर्क नहीं, सीरत, सूरत, अंदाज देखिए उसके साथ साथ। खबरदार इस मर्जयत तक लाने वाला ये फर्श अदा है, इस फर्श अदा के नाम इसलिए कि फर्श अदा खुद ज़ियारत नाहिया मुबारका, इमाम ज़माना की वो ज़ियारत जो नौहे की शक्ल में है, जो नौहे की शक्ल, इसको ज़ियारत नाहिया कहा जाता है। दूसरे पढ़ गया रुतबा पढ़ लीजिए, उम्मीदवार में आपके ऊपर इन आंसुओं के बदले खून के आंसू होता हूँ, खून के आंसू। बोलते क्यों रोते, क्यों रोते, मत करो आप, देखिए कुछ चीजें अल्लाह ने आपको बतौर नेमत बता फरमाई, बतौर नेमत, मगर वो हमारे और आपके लिए नेमत है, मासूम के लिए नहीं। मासूम के लिए वही चीज नकमत है, नेमत नहीं है। बताऊं एक चीज, निस्यान, भूलना, जवान भाई चला गया, खबर सुनी, इंसान बेहोश हो गया, मैयत आई परेशान, लेकिन वक्त गुजरा, 3 दिन बाद क्रिया बहुत है, मतलब उतना नहीं इतना मैयत पे था। 10वां आया, क्रिया बहुत है, मतलब उतना नहीं नतीजे में था। 20वां आया, क्रिया बहुत है, मतलब उतना ही इतना 10वें में था। चेलू में क्रिया है, तो उतना ही इतना 20वें में था। छमाई आई, क्रिया है, मतलब उतना नहीं इतना चेलू में था। बरसी आई, क्रिया है भाई के ऊपर, उतना नहीं जितना छमाई में था। 5-10 साल गुजरने के बाद जो भाई की खबरे वफात सुन के बेहोश हुआ था, वही 10 साल के बाद हंस हंस के भाई का जिक्र, अरे मेरा भाई कितना अच्छा, मुस्कुरा मुस्कुरा। क्यों? ये अल्लाह ने आपको नेमत दी है, बोलने की नेमत है, मगर ये मेरे और आपके लिए नेमत है, मासूम के लिए नहीं। समझ में मैं इशारा कर दूं, आके मिनहाल ने पूछा था, मौला कब तक रोइए, सीधे सज्जाद किया, समझ में आया? मौला सज्जाद किया 35 साल तक वुजू के लिए पानी आया, पानी देखा, करबला करो कि वल्लाह वल्लाह खुदा भी अच्छा ना, कसम बखुदा मेरा बाबा प्यासा हुआ, दस्तरखान लगा खाने के लिए, अल्लाह वल्लाह कद खुदा भी जवाना, कसम बखुदा मेरा बाबा भूखा मारा गया। यही तो मिनहाल कब तक रोइएगा मौला, मौला कब तक? मिनहाल ये जमाने का मासूम है, इसके सामने करबला ऐसे से अभी सामने हो रही है। ये हमारे जमाने का इमाम, हम सब का इमाम, करबला नजरों के सामने, नजरों के सामने करबला आपके लिए है कि 14 साल पुराना मरहला, इमाम के लिए नहीं, नजरों के सामने। अल्लाह अल्लाह समझ में आया? मेरे जमाने का इमाम खून के आंसू क्यों रोता? इसलिए कि हर चीज नजरों के सामने। क्या क्या करूं? आज आपकी खिदमत आलिया में हम जैसे बातक़सीर, हम जैसे गुनहगार अपनी जबान से मसाइले करबला पढ़े, आपसे बर्दाश्त नहीं होता। तो सोचिए जमाने का ईमान नजरों के सामने। आइए, आप लोग मुतवज्जे हैं, आमादा हैं, एक अलंबरदार की
अलम की सियारत आप आता है। और देखिए माफ कीजिएगा एक तंजीर, मैं इस जगह से मसाइल को उठा रहा हूँ खुदा के लिए। जाहिर है कि देखिए मेरा अपना मिजाज भी है और ये एक हद तक मुलाहिजा फरमाने की मेरी मजबूरी है। शहादत नहीं कर सकता, बड़ा सख्त मसला है, बड़ा खासी की शहादत। कुछ बातें मैं करूंगा तो उसको मुलाहिजा फरमाने आप, और खासतौर पर इस लिहाज से भी चंद जुमले हैं बस। और अब मैं इस मंदिर को उठा के लेकर चल रहा हूँ तो उस अय्याम तक जिन अय्याम में काफिला मदीने वापिस आया। मौला सज्जाद ने चचा का अलम बशीर को दिया, बशीर को अलम दिया और अलम पहली मर्तबा खुला। करबला की 10 तारीख के बाद पहली मर्तबा अलम खुला और देख कहा लो ये अलम लो और मदीने में जाओ और जाके कहो कि हम लुट के आप सुन जुमले आमादा हो जाइए और मैं खिदमत में अर्ज करूँ। बशीर ने आलम दिया मौलाना जी का बड़ा मशहूर मरसिया पढ़ते हुए चले, या अहलल यसरब ला मुकाम लकुम, अहले यसरब ए मदीने वालों मदीना रहने के काबिल न रहा। ये कह के चले तो फिर कहा कि हुसैन मजलूम कत्ल कर दिए गए। ये कहते हुए चले तो रिवायत कहती है अहले मदीना पीछे पीछे, बशीर खबर सुना, कैसी खबर सुना था? बशीर सुना, कैसी खबर सुना था? ये शेर पढ़ते पढ़ते चले, जैसे ही मोहल्ले बनी हाशिम में आए तो एक मरतबा एक बीवी के कानों तक की आवाज पहुंची कि हुसैन मजलूम कत्ल कर दिए गए। एक मरतबा दाएं बाएं हाथ करके अपने असा को पकड़ा, दिल पर चोट लगे, मैं बड़ी माजरत के साथ तो मैं जल्दी जल्दी इस बात को फर्ज कर रहा हूँ और फिर आप और अलम ताबूत बस दिल की कैफियतें मुलाहिजा फरमा लीजिएगा इस कैफियत को। रिवायत कहती है कि मरतबा उस सईद मुअज्जिमा ने अपने असा को पकड़ा और पकड़ने के बाद आहिस्ता आहिस्ता खड़ी हुई। खड़े होने के बाद आवाज की बेटा फजल कहाँ हो, बेटा फजल कहाँ हो? 7 बरस का एक बच्चा जिसका नाम फजल, वो उठा, जी दादी अम्मा, जी दादी अम्मा करीब आओ तो मेरे असा को पकड़ो, मुझे सहारा दो, मुझे दे के निकलो। ये कौन है जो चिल्ला के कह रहा है हुसैन कत्ल कर दिए गए? कौन से हुसैन कत्ल कर दिए गए? समझ गए आप ये कौन है? बेवए अली मादरे अबुल फजल अब्बास हजरत बीबी फातिमा के नाबिया उम्मुल बनीन है। इसका बेटा है, ये जनाब गाजी अबुल फजल अब्बास का बेटा फजल है जो मदीने में दादी के पास मौजूद है। रिवायत के सुनने कि दादी को लेकर फजल बाहर निकले और एक मरतबा लोगों ने पूछा कि कौन सुनानी लेके आया है? सुनानी सुनाने वाला किधर गया? मतलब किसी ने कहा वो तो उधर रोज़े रसूल की तरफ गया। तो दादी चलिए रोज़े रसूल की तरफ। रोज़े रसूल तक चले, जैसे ही फजल ने अलम को देखा दादी के असे को छोड़ा और छोड़ने के बाद तक बशीर ये तो मेरे दादी कुछ कहना चाहती। सर झुका के बशीर खड़ा हो गया, सर झुका के बशीर खड़ा हो गया। बीबी उम्मुल बनीन आई,
इस वक्त की बशीर क्या कह रहा है? कौन से हुसैन मारे गए? तो बशीर समझ गया कि कौन सवाल करने वाले। आज जोड़ कहता बशीर, बीबी बीबी मौला हुसैन मारे गए, मौला हुसैन मारे गए। बशीर तू झूठा है, तू झूठा है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। नहीं बीबी, हुसैन मारे गए, नहीं तो झूठा है, हुसैन नहीं कत्ल हो सकते। बीबी नहीं, हुसैन कत्ल हो गए। बीबी नहीं, नहीं तो झूठा है। नहीं बीबी मारे गए, नहीं तो झूठा। बीबी कैसे? अरे जिसके साथ मैंने अपना पास, अरे जिसके साथ मैंने अपना पास किया हो, पास के होते हुए कोई हुसैन को कत्ल करे। समझा बशीर, समझने कहता नहीं बीबी, नहीं हुसैन मारे गए, मगर हुसैन से पहले अब्बास, हुसैन से पहले अब्बास मारे गए। अब्बास मारे गए? हाँ बीबी, अब्बास मारे गए। अच्छा, अब्बास कैसे मारे गए? अब्बास कैसे मारे गए? बीबी, अब्बास के सर पे घुस लगा था। दवाके का कुछ झूठ बोल रहा है, तू झूठ बोल रहा है। तुझे क्या पता मेरा अब्बास कितना बहादुर था? किसकी क्या मजाल पूरे अरब में, पूरी दुनिया में किसकी मजाल जो मेरे अब्बास के सर पे गुर्ज मारे? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये पता नहीं मेरे अब्बास के पासुओं में कितनी ताकत थी, ये पता नहीं मैं अब्बास की माँ हूँ, मुझे पता है अब्बास के बाजुओं की ताकत। अरे गुर्ज लगने से पहले अब्बास के दोनों बाजू, बीबी दोनों बाजू, चलो बीबी बड़े व्यवहार के साथ, बड़े व्यवहार के साथ पूछ रही थी, बड़े व्यवहार के साथ कह रही थी, तो झूठा, तो झूठा। और जब मतलब बशीर ने कहा बीबी पहले अब्बास के दोनों बाजू कट गए, जब अब्बास के सर पे कुछ लगा, अब एक मतलब बेकार रखने वाली बीबी खाक पे बैठ गई। हाय अब्बास, हाय अब्बास, हाय अब्बास, हाय अब्बास। बशीर नीचे लगी थी, अब नौहा कैसा मुझे पता नहीं है। अरे अगर कोई पलंदी से नीचे आए, सुन सके तो सुनिए। और अब मैं दो लम्हे खुदा तौफीक दे, इस मजलिस के तो है तमाम हाज़रीन यहाँ मौजूद है, उन तमाम रोने वाली आंखों को जो अब्बास के गम में रो रही है, अल्लाह के इस मजलिस का सदका इन तमाम मोमिनीन को, इन रोती हुई आंखों को रोज़े अब्बास दिखाते हैं। परवरदिगार कब्र अब्बास की ज़ियारत नसीब फरमा। सुन सकेंगे जुमला मैं खत्म कर रहा हूँ, और बस अलम और ताबूत सामने, बस दो लम्हे के लिए सुनिए आप। रिवायत कहती है जब ज़ैनब रोज़े अरबईन करबला आई है, तो सबसे पहले हुसैन की कब्र पे पहुंची। ऊंट से उतरी नहीं है, अपने आप को ऊंट की पुष्ट गिराया है। मातम करते करते रोते रोते बहुत देर गुजर गई, एक मर्तबा आवाज दी, बेटा सज्जाद की कब्र। 2 साल के बाद ज़ैनब आई थी, बेटा सज्जाद ही खड़ा हो जी, बूढ़ी अम्मा बेटा अगर हो सके तो मुझे अब्बास की कब्र पे ले चलो, मुझे अब्बास की कब्र पे ले चलो। मौला सज्जाद ने उठाया और एक मर्तबा चले, नहर के किनारे पहुंचे,
एक कब्र पे ला के बिठा दिया। ज़ैनब ने कब्र देखा, सज्जाद को देखा, कब्र को देखा, सज्जाद को देखा, कब्र को देखा, सच्चा बेटा मैंने तुझसे कहा था मेरे गाजी की कब्र पे ले चल, बेटा तुम असगर की कब्र पे ले छोटी कब्र कैसे मेरे चचा की लाश को टुकड़े टुकड़े कर दिया, मेरे चचा की लाश उठाने लायक नहीं। मेरा चचा आप ज़ियारत कर रहे हैं मौला अबुल फजल अब्बास के ताबूत की और उस अलम की जिसे लेकर फांसी दरिया के किनारे पहुंचे, जिस पर इमाम हुसैन ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन लिख दिया। उस गाजी के अलम की और ताबूत की आपने ज़ियारत की। अब मैं तमाम अपने मातमी दस्ते नौजवान लड़कों से गुजारिश करूंगा इस ज़ियारत के बाद कि वो एक दस्ता बना लें और एक नोहा यहाँ होगा। सैफ हैदर जान सटी आपके सामने नोहा पेश कर रही है। मातम हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन, मातम करें तमाम मोमिनीन से दरखास्त है कि मातम में शिरकत करें। एक ख्वाब शहजादी सुगरा ने देखा अपने 18 साल भाई हजरत अली अकबर के लिए। चंद बंदे में लोग मंजर कशी पेश कर रहा हूँ, समाप्त करेंगे। एक दिन ख्वाब में सुगरा ने ये देखा मंजर, वादिये तलबो बला बनी हाशिम का है घर, और उस घर में सभी पीरों जवा के आगे सर झुकाए हुए बैठा है मेरा वीर अकबर, मेरा वीर अकबर। बोली सुगरा मदीने में रोकर अपने भाई को दूल्हा बनाऊं, देखती हूँ यही ख्वाब शब भर, अपने भाई
अपने भाई को दूल्हा बनाऊं, बोली सुगरा मदीने में रोकर, अपने भाई को दूल्हा बनाऊं, बस किसी की नजर लग ना जाए, चांद सा चेहरा है यूं छिपाए, ऐसा चेहरा बनाएगी बहना, जिसमें तारों को ढाकेगी बहना, आसमां से मंगा दीजिए अख्तर, अपने भाई को दूल्हा बनाऊं, बोली सुगरा मदीने में रोकर, अपने भाई को दूल्हा बनाऊं, खूबसूरत सी मसनद बिछी हो, सर पे भैया के अचली सजी हो, साथ में छोटा भाई भी मेरा, बांध कर सर में छोटा सा सेहरा, गोद में बैठा हो नन्हा असगर, अपने भाई को दूल्हा बनाऊं, बोली सुगरा मदीने में रोकर, अपने भाई को दूल्हा बनाऊं, दिल तेरे मैं रहूंगी ना जिंदा, याद रखना मेरे अच्छे भैया, देखती रह गई सारे सपने, नेक भैया से लेती मैं अपनी, रोती जाती है सुगरा ये कहकर, अपने भाई को दूल्हा बनाऊं, बोली सुगरा मदीने में रोकर, अपने भाई को दूल्हा बनाऊं, दाएं सज्जाद हो बाएं कासिम, पीछे आना मोहम्मद हो हाशिम, गोद में मेरे पापा की असगर, आगे आगे चचा हो सर, बीच में मेरा भैया हो अकबर, अपने भाई को दूल्हा बनाऊं, बोली सुगरा मदीने में रोकर, अपने भाई को दूल्हा बनाऊं, मेरा भैया कहाँ रह गया है, ये मरीजा तो अपना दवा है, अब तसल्ली न दो मुझको झूठी, मेरी तकदीर है मुझसे रूठी, साथ दे दे मेरा है मुकद्दर, अपने भाई को दूल्हा बनाऊं, बोली सुगरा मदीने में रोकर, अपने भाई को दूल्हा बनाऊं, क्या शिकायत करूं तुझसे भैया, हो गए पूरे सब मुझसे भैया, मेरा चुनमा भी रूठा है मुझसे, मेरा असगर भी छोटा है मुझसे, मुंतजिर हूँ खड़ी तब से दर पर, अपने भाई को दूल्हा बनाऊं, बोली सुगरा मदीने में रोकर, अपने भाई को दूल्हा बनाऊं, देखने को आता नहीं है, जिंदगी का भरोसा नहीं है, कैसे कैसे ख्याल आए दिल में, दिल की हसरत न रहे
बोली सुबरा मदीने में होकर अपने भाई बोली सुबरा मदीने में होकर अपने भाई को दूल्हा बना लिखने वाले देखो क्या शरफ पा गया है सुखन में ये कहा करबला की जमीन रोक लिखा है जिसको हसीन सैफ नौहा सुनाओ बुरा कर अपने भाई को दूल्हा बनाओ बोले सुबरा मदीने में रोकर अपने भाई को दूल्हा पर बिन्त हुसैन करती थी मैं करती थी पानी न लाए मेरे चचा पानी न लाए मेरे चचा लहर से भर कर पावेला पावेला सलवावेला पावेला सलवावेला पावेला सलवावेला पावेला सलवावेला अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह अस्सलाम अलैका या इब्न रसूलिल्लाह अस्सलाम अलैका वाला जद्दिका व अबी अस्सलाम अलैका वाला उम्मिका व अबी अस्सलाम अलैका या अखी या आका या अबल फज़ल अब्बास या इब्न अमीर المؤمنين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا قريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس السلام عليك أيها المدفون الأرثوذكس السلام عليك يا معي الشيعة والزوارق يوم الجزاء السلام عليك يا سلطان العرب والعجم السلام عليك يا أبا الحسن السلام عليك يا وليد بن رضا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب العصر والزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا إمام الإنس والجان السلام عليك يا مظهر الإيمان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا إمام زماننا هذا عجل الله تعالى فرجك وسأل الله تعالى مخرجك وظهورك والسلام عليك ورحمة الله وبركاته سورة الفاتحة